ये छह तत्व से सारी सृष्टि बनी हुई है। कोई बात नहीं, सभी म्यूट है ना? हाँ नहीं, सब लोग म्यूटेड नहीं है ना, इसलिए हो जाता है। हाँ, तो वो किसी ने अपने आप खोल लिया तब हो जाता है, अदरवाइज तो मेरी तरफ से तो म्यूट है। चलिए, तो मूल बात ये है कि सृष्टि को समझना, एक तो हम जिस विश्व में रहते हैं उसका स्वरूप समझना, और एक उस विश्व में हम क्या हैं उसे समझना, हमारी ये स्थिति वर्तमान में क्या क्यों है इसे समझना। तो हमें अपने स्वरूप को समझने के लिए 9 तत्व सहायक होते हैं। विश्व क्या है इसे समझने के लिए 6 द्रव्य का सिद्धांत सहायक बनता है। तो हमने देखा कि हम स्वयं जीव तत्व हैं, किंतु एक बात हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस सृष्टि में कभी भी कोई भी तत्व अकेला नहीं होता है, उसका ऑपोजिट भी जरूर उसका होता है, तत्व होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी हम सब बात चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, तो अगर रात है तो दिन भी कोई चीज होनी चाहिए, तभी रात शब्द का मीनिंग समझ में आता है। अगर दिन जैसा कोई तत्व ही नहीं तो रात शब्द ये नाम भी नहीं पड़ेगा किसी का, ठीक है ना? इसी तरह से दिन है तो रात है इसलिए दिन समझ में आता है। तो हर चीज का एक कोई ना कोई ऑपोजिट चीज भी होती है, और उसी के कारण से उसके स्वरूप को समझने में हमें सहायता मिलती है। तो जीव है, ये बात तो हम समझ गए कि हम स्वयं जीव हैं, किंतु जीव के साथ में इस सृष्टि में या हमारा जीवन केवल आत्मा, शुद्ध आत्म तत्व से नहीं बना हुआ है, उसके साथ साथ हमारा शरीर के साथ में भी संबंध है। तो शरीर क्या चीज है, उसे जीव कहें या अजीव कहें? तो भगवान महावीर ने कहा कि इस सृष्टि में और हमारे अपने अस्तित्व में भी 2 तत्वों का योग है। एक तो आत्मा, जीवात्मा जिसे हम कहते हैं, दूसरा हमारा शरीर तत्व है जो कि अजीव है, जड़ तत्व है। ये दोनों तत्वों के योग से ही कोई सांसारिक आत्मा जन्म ले सकती है। अगर अकेले शुद्ध आत्मा का प्रश्न हो तो वो कभी संसार में इस रूप में दिखाई नहीं देती है, वो हमेशा मोक्ष में रहती है, शुद्ध स्वरूप में रहती है, उसका इस संसार में किसी रूप में जन्म या मरण नहीं होता है। और जो जीव यहाँ सृष्टि में हमें दिखाई दे रहे हैं उनका जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है, वो सुखी होते हैं, वो दुखी होते हैं। तो ये सारी चीजें केवल शुद्ध आत्मा में संभव नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा संबंध केवल आत्मा के साथ में नहीं होकर के जड़ तत्व के साथ में है, अजीव तत्व के साथ में है, और उस अजीव तत्व के प्रभाव के कारण से हमारा ये रूप बना हुआ है। तो ये अजीव तत्व सृष्टि में क्या है, कौन है? तो जब हम बहुत दार्शनिक दृष्टि से विचार करते तो अजीव के अनेक रूप हैं, पर अभी वर्तमान में हम जस्ट अपने शरीर को समझने की कोशिश करें कि ये शरीर भी जड़ तत्व है, अजीव तत्व है। और प्रश्न ये है कि जीव और शरीर ये 2 अलग अलग, 2 ऑपोजिट पोल हैं। जैसे साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है, वो कभी आपस में मिल नहीं पाते हैं। तो जीव जो शुद्ध आत्म तत्व है उसका शरीर के साथ में संबंध कैसे हो गया? ये जड़ तत्व है, इस जड़ के साथ में जीव कैसे जुड़ गया है? तो इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि इस सृष्टि में कोई भी तत्व अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, नेचुरल रूप में कोई भी चीजें मिलती है तो वो कभी भी शुद्ध रूप में आपको कभी नहीं मिलती है। आप जमीन से खनिज पदार्थ निकालते हैं, सोना निकालते हैं, डायमंड निकालते हैं, क्या कभी आपको शुद्ध रूप में सोना मिलता है जमीन में? कभी डायमंड आपको शुद्ध रूप में मिलता है? आप जो ऑयल निकालते हैं जमीन से, क्या वो शुद्ध रूप में आपको कभी मिलता है? तेल के अंदर भी अन्य तत्वों का मिश्रण होता है, सोने के साथ मिट्टी का मिश्रण होता है, डायमंड के साथ मिट्टी का मिश्रण होता है।
तो कोई भी चीज सृष्टि में आप देखेंगे तो वो कभी भी शुद्ध रूप में आपको नहीं मिलती है। तो ये संसार का एक नियम सा है कि पदार्थ जो भी संसार में आपको देखने को नेचुरल रूप में मिलते हैं वो दूसरे किसी तत्व के साथ में जुड़े हुए हैं, शुद्ध रूप में आपको कभी नहीं मिलते हैं। वो शुद्ध हो सकते हैं, आप अगर उसे रिफाइन करते हैं, उसके लिए कोई पर्टिकुलर प्रोसेस करते हैं, तो वो सोना मिट्टी से अलग हो जाता है, डायमंड मिट्टी से अलग हो जाता है, ऑयल की मिट्टी आप अलग करके ऑयल को शुद्ध कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। किंतु नेचुरल रूप में अगर आप ये सोचे कि वो तत्व आपको शुद्ध रूप में मिल जाए, आपको कोई प्रोसेस ना करना पड़े, तो ऐसा कभी सृष्टि में होता नहीं है। हर चीज किसी न किसी दूसरे तत्व के साथ मिली हुई है, जुड़ी हुई है और उस दूसरी चीज का उस पहली चीज के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसके स्वरूप में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा ही जीव के साथ में है। जीव इस अनादिकाल से सृष्टि में चला आ रहा है और अनादिकाल से उसका जड़ तत्व के साथ में संबंध भी बना हुआ है। विशेष रूप से कर्म के साथ जीव का अनादिकाल से संबंध है। ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहा जिस समय हम ये सोचे कि जीव शुद्ध था और कर्म के साथ में वो मिक्स हो गया। शुद्ध आत्मा का यदि कर्म तत्व के साथ संबंध हो सकता तो फिर कभी भी मुक्त आत्माएं आपको देखने को नहीं मिलती। शुद्ध आत्माएं कभी आपको इस सृष्टि में नहीं मिल सकती। हमेशा वो उनका संबंध किसी न किसी कर्म के साथ में, शरीर के साथ में बना रहता है। किंतु ऐसा नहीं है। जब आत्मा शुद्ध स्वरूप में होती है तो उसका कभी भी शरीर के साथ या कर्म के साथ कोई संबंध नहीं होता है। और जब तक वो शुद्ध दशा में नहीं पहुंचती है, अशुद्ध रूप में रहती है, नेचुरल रूप में रहती है, तब वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे तत्व के साथ उसका संबंध रहता है। तो हम इस सृष्टि में अनादिकाल से जीव का अस्तित्व बना हुआ है और अस्तित्व के साथ में वो उसका पुद्गल के साथ, जड़ पदार्थों के साथ, विशेष रूप से कर्म के साथ संबंध बना हुआ है और कर्म के कारण से जीव की नाना प्रकार की गति होती रहती है। भगवान महावीर से भगवती सूत्र में एक प्रश्न पूछा गया है कि सृष्टि में इतने प्रकार के जीव दिखाई देते हैं, मनुष्य भी है तो वो भी कई प्रकार के हैं। आप प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं, 84 लाख जीव योनि से क्षमा याचना भी करते हैं और उस जब 84 लाख जो जीव योनि की बात करते हैं तो उसमें मनुष्य की आप 14 लाख जातियां बताते हैं। तो मनुष्य भी एक प्रकार के नहीं, 14 लाख प्रकार के हैं। पृथ्वी काय के जीव 7 लाख प्रकार के हैं, अपकाय के जीव 7 लाख प्रकार के हैं। तो इस तरह से 4 गति के जीवों की जब आप संख्या देखेंगे तो कई प्रकार के हैं। ये तो 84 लाख योनियां कही गई है। योनियों का मतलब होता है कि जहां जीव पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उस स्थान को योनि कहा जाता है। जीव से भी जीव पैदा होता है और वातावरण में जो है खुले वातावरण में भी जीव उत्पन्न होता है। तो जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है उसके लिए बताया गया है कि वो 84 लाख जगह इस सृष्टि में है उसके लिए जहां वो उत्पन्न होता है। किंतु जीवों के प्रकारों की जहां तक प्रश्न है तो आप ये भी जानते हैं कि 1,97,97 97 लेक्स जो है वो जीवों की कुल कोटियां मानी गई। कुल कोटियां यानी जीवों के प्रकार माने गए। तो ये साइंस की भाषा में स्पेसिस की बात की जाती है, जीव की प्रजातियों की बात की जाती है और वर्तमान में कहा जाता है कि 25,000 जीवों की प्रजातियां नष्ट हो चुकी है हमारे ये मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण से। पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, पानी इतना प्रदूषित हो चुका है, वायु इतनी प्रदूषित हो चुकी है और उसके कारण से सृष्टि में 25,000 करीबन प्रजातियां नष्ट हो चुकी है। हमें तो इसकी चिंता है नहीं, हमारा अस्तित्व बना हुआ है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि सृष्टि में कौन जीवित है या नहीं है। किंतु इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं मानव के ऊपर अंत में पड़ता है।
तो ये जीवों के जो नाना प्रकार देखने को मिलते हैं, 84 लाख जीव योनियां हैं, 1,97,97 कुल कोटियां हैं। इन सभी जीवों की अगर आत्मा को देखा जाए तो सबकी आत्मा एक जैसी है। हाथी की आत्मा देख ले, मनुष्य की आत्मा देख ले, चींटी की आत्मा देख ले, और जल का एक जीवों की आत्मा देख ले, इनमें कोई फर्क नहीं है। भगवती सूत्र में ही ये प्रसंग आया है। भगवान महावीर से एक प्रश्न किया गया है कि क्या हाथी और कुंथु, कुंथु जानते हैं आप? यहाँ तो आपके अमेरिका में छोटे छोटे बग्स होते रहते हैं अपार्टमेंट्स में, बहुत छोटे जीव होते हैं। बारिश के दिनों में इंडिया में बहुत इसी तरह के छोटे छोटे जीव होते हैं। कपड़े अगर आप बाहर सुखाते हैं बारिश के समय में, तो इतने छोटे छोटे जीव कपड़ों पर चिपक जाते हैं। मुझे मालूम नहीं और स्टेट की क्या स्थिति है, किंतु राजस्थान में अवश्य ऐसा होता है। तो वहां बारिश के दिनों में अगर हम कपड़े सुखाते हैं, हमारे तो व्हाइट कपड़े होते हैं, तो दिखाई देते हैं कि कितने जीव उसके ऊपर हो गए हैं। तो छोटे छोटे जीव होते हैं, देखने से इजीली दिखाई नहीं देते हैं, किंतु चूंकि हमें तो आदत होती है जीवों को थोड़ा देखने की, तो छोटे छोटे जीव भी हमें दिखाई देते हैं, पता चलते हैं। तो ये सबसे छोटा जीव इस सृष्टि में अगर कोई है जिसकी बॉडी सबसे छोटी है, उसका नाम है कुंथु। ठीक है। और सबसे बड़ी बॉडी, यूं तो वर्तमान में डायनासोर अवेलेबल नहीं है, किंतु डायनासोर की बॉडी बहुत बड़ी मानी जाती है। और हम जब जैन भूगोल को समझने की कोशिश करते हैं तो स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर 1000 योजन का मत्स्य होता है। इन्हें इतनी बड़ी मछली होती है जो 1000 योजन लंबी बॉडी होती है उसकी। तो आप कल्पना कर सकते हैं 1000 योजन किसको कहते हैं? एक योजन भी कितना बड़ा होता है। इतना बड़ा शरीर स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर जो पाए जाने वाली मछलियां हैं, उनका शरीर इतना बड़ा भी हो सकता है। तो इस जीव में इतने प्रकार, सृष्टि में जो इतने प्रकार के जीव हैं, आत्मा तो सबकी एक जैसी है। चाहे हाथी की आत्मा को देख लो, चाहे चींटी की देख लो, चाहे कुंथु की आत्मा को देख लो, चाहे मनुष्य की आत्मा को देख लो, सबकी आत्मा को निकाल करके देखा जाए तो उसका स्वरूप तो एक ही जैसा है, कोई फर्क नहीं है उसमें। किंतु उनके शारीरिक स्वरूप में बहुत अंतर है। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई देव है, कोई नरक का प्राणी है। तो और मनुष्य बनकर के भी बहुत प्रकार के मनुष्य, अमेरिका के मनुष्य अलग दिखाई देते हैं, ब्रिटिश के अलग, यूके के अलग थोड़े नजर आएंगे, इंडिया के अलग, कलर का ही थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, बाकी तो नाक नक से सबका एक ही जैसा दिखता है। सो कहने का मतलब है कि मनुष्य होते हुए भी मनुष्य में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। अन्य प्राणियों में तो काफी कुछ अंतर हमें देखने को मिलता है। ये अंतर, ये जो डाइवर्सिटी जीवों की दिखाई दे रही है, ये विविधता जो हमें सृष्टि में देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो आज भगवान महावीर ने कहा कि कर्म इसका कारण है। कर्म के कारण से जीव की अलग अलग गति हो जाती है। जीव का स्वरूप अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है, फिजिकल रूप उसका अलग अलग बन जाता है। जिसने जैसे कर्म किए उसकी वैसी गति हो जाती है, वैसी उसकी योनि हो जाती है, वैसा वो जीव के प्रकार में हो जाता है। और इसके कारण से आपको अलग अलग जीवों की के रूप में सृष्टि में दिखाई देते हैं। तो इन जीवों में अंतर करने वाला अगर कोई तत्व है, वो है कर्म। कर्म के कारण से हमारे अलग अलग रूप बन गए हैं। तो ये कर्म के साथ में आत्मा का, जीव का कब से संबंध बना है? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सृष्टि में, इस सृष्टि में कोई भी तत्व आप उठा करके देखेंगे तो कभी अपने वो शुद्ध रूप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उस तत्व का हमेशा अपने से विपरीत तत्व के साथ संबंध दिखाई देगा। आप अनाज पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं खेत में, गेहूं के साथ में तूड़ी घास अपने आप ही उसके साथ रहती है। आप शुद्ध गेहूं आपने बोया तो गेहूं का बीज, उस पर तो कोई छिलका नहीं था, किंतु जब वो पैदा होता है तो उसके साथ तूड़ी लगी ही रहती है। शुद्ध तत्व कभी आपको सृष्टि में कभी कहीं कुछ भी किसी भी रूप में देखने को नहीं मिलता है। तो ये आत्मा हमेशा से अनादिकाल से इस कर्म तत्व के साथ में जुड़ी हुई है। कर्म एक प्रकार से मिट्टी है, जीव एक प्रकार से सोना है, और सोने का मिट्टी के साथ जो योग है वो अनादिकाल से बना हुआ है। अब प्रश्न आता है कि ये मिट्टी
जीव के साथ ये कर्म तत्व आत्मा के साथ किस तरह से जुड़ गया और क्यों जुड़ गया, तो इसके विषय में कहा जाता है कि जीव कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है प्रवृत्ति के कारण से। हम कुछ न कुछ करते रहते हैं, शांत बैठना हमारा स्वभाव नहीं है। 1 मिनट के लिए भी स्थिर बैठना हो तो बड़ा कठिन लगता है। ध्यान में बैठा दिया जाए तो मन इतना चंचल हो जाता है कि बस 2 मिनट 4 मिनट ध्यान बैठना पड़ जाए, जैसे कैद में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, कैसे बाहर निकले। ठीक है ना। तो हम प्रवृत्ति करना पसंद करते हैं, कुछ न कुछ सोचना, कुछ न कुछ फिजिकली करना, कुछ न कुछ बोलना। शांत बैठना हमारा स्वभाव नहीं है। तो ये कर्म के कारण से जीव हमेशा से कुछ न कुछ प्रवृत्ति करता रहता है और प्रवृत्ति के कारण से निरंतर नए नए कर्मों का बंधन होता रहता है। और ये कर्म का चक्र अनादिकाल से इसी रूप में चला आ रहा है। आचारांग सूत्र में इस बात को कहा गया है कि बहुत सारे जीव संसार में हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं कि वो इस जन्म में कहां से आए हैं, पहले वो कहाँ थे और यहाँ कहां से आ रहे हैं, ऐसा उसे ज्ञान नहीं होता है। किंतु कुछ ऐसे जीव जरूर होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि वो पिछले जन्म में कहाँ थे और वर्तमान में वो कहाँ पर हैं। तो ये पूर्व जन्म का ज्ञान कुछ जीवों को होता है, उन्हें ये पता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था और वर्तमान में मैं क्या हूँ। किंतु मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और वर्तमान में हम जो हैं वो तो हमें पता है, किंतु अतीत में क्या थे ये पता नहीं होता है। और जिस दिन हमें ये पता चलने लग जाता है उस दिन ये भी पता चलने लग जाता है कि मैं ये नाना रूप ले रहा हूँ, अलग अलग योनियों में जन्म ले रहा हूँ, अलग अलग रूपों में जन्म ले रहा हूँ, नए नए जन्म धारण कर रहा हूँ। इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो है कर्म तत्व। और ये कर्म तत्व आता है मेरे अंदर अपनी ही प्रवृत्तियों से आता है। हम कुछ न कुछ करते हैं, हम हमेशा अच्छा कर्म नहीं करते हैं, कभी कभी बुरे कर्म भी करते हैं और इसलिए अशुभ कर्मों का बंधन होता है। हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो शुभ कर्मों का बंधन होता है। तो कर्मों का बंधन हम अच्छे या बुरे रूप में निरंतर करते रहते हैं। सोते हैं तो भी स्वप्न लेते हैं, स्वप्न में भी कई तरह की बातें कर लेते हैं। ठीक है ना। उसमें भी हमारा चित्त शांत नहीं रहता है, उसमें भी हम कुछ न कुछ इस तरह की बातें सोच लेते हैं, कुछ न कुछ ऐसा स्वप्न में भी कर लेते हैं। और कभी कभी कहा जाता है कि नींद इतनी गहरी आ जाती है परंतु व्यक्ति नींद में उठ करके भी कभी कभी बहुत ऐसे काम कर लेता है जो कि उससे कल्पना नहीं की जाती कि वो ऐसे काम कर सकते हैं। जैन शास्त्रों में नींद के 5 प्रकार बताए गए हैं, 7 प्रकार बताए गए हैं। उसमें एक सबसे गहरी नींद है जिसका नाम है स्त्यानर्धी नींद कहते हैं, स्त्यानर्धी, जो कि कहने के लिए तो बहुत साउंड स्लीप है, यानी आप जिसको साउंड स्लीप कहते हैं उससे भी वो बहुत साउंड स्लीप है। किंतु उस नींद की एक विशेषता ये होती है कि उस नींद में व्यक्ति उठ करके युद्ध भी लड़ करके आ जाता है और वापस सो भी जाता है, उसे ये नहीं पता होता है कि वो युद्ध लड़ करके आ गया। तो ऐसी गहरी नींद होती है। और ये जितने भी एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं, पृथ्वी के, पानी के, अग्नि के, वायु के और वनस्पति के, ये जीव इस निद्रा में रहते, इसलिए आप उसका छेदन भेदन वगैरह करते हैं तो वो इतनी गहरी नींद और मूर्छा में रहते कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो ये नींद, स्त्यानर्धी नींद जब आती है तो मनुष्य उस नींद में भी बहुत कुछ कर लेता है और उसे पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम हर समय कुछ न कुछ प्रवृत्ति करते रहते हैं और वो प्रवृत्ति ही हमारे कर्म बंधन का कारण है। इसीलिए ध्यान की साधना को बताया जाता है कि ध्यान जितना आप करते जाओगे उतने उतने कर्म का निरोध होता चला जाएगा। ठीक है ना। नए कर्मों का बंधन नहीं होगा और जो अंदर बंधे हुए हैं वो अपने आप सेपरेट होते चले जाएंगे। ध्यान में कर्म की निर्जरा की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाती है। जब बाहर से कर्म आना बंद हो जाते हैं उस कंडीशन में अंदर की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाती है और कर्मों का सेपरेशन बहुत स्पीडली होना शुरू होता है। इसलिए ध्यान से कर्म की महान निर्जरा होती है, नए कर्मों का बंधन नहीं होता है।
तो बंधन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ध्यान में आप मन को, वचन को और शरीर को, तीनों को स्थिर बनाते हैं, उनसे कोई प्रवृत्ति नहीं करते हैं। प्रवृत्ति ही कर्म बंधन का कारण है, कर्म के आकर्षण का कारण बनती है। अगर आप प्रवृत्ति ही नहीं कर रहे हैं तो कर्म किस लिए आएंगे, है ना? उनको आने का जो द्वार है वो आपकी मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति है। उस द्वार से कर्म अंदर इंटर करता है। आपने द्वार को जब बंद ही कर दिया तो कर्म को इंटर करने का अवसर नहीं मिलता है। तो ध्यान के द्वारा, कायोत्सर्ग के द्वारा, स्थिरता के द्वारा कर्म का निरोध होता है। तो कर्म बंध का एक सबसे बड़ा कारण है हमारी अपनी चंचलता। चंचलता का मतलब शारीरिक, मानसिक और वाचिक ये प्रवृत्ति जब तक जीव करता रहेगा तब तक कर्म का उसके साथ संबंध बना रहेगा। जिस दिन वो प्रवृत्ति को कम करना शुरू करेगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो प्रवृत्ति का पूरी तरह से निरोध कर देगा, यानी प्रवृत्ति पूरी तरह से बंद कर देगा, तो उस दिन उसका मोक्ष भी हो जाएगा। मोक्ष होने में थोड़ा सा समय मिले चाहिए, कितना सा? अ, ई, उ, री, री, ये 5 अक्षर मैंने बोले आपको, इनको शॉर्ट वॉवल्स कहते हैं हिंदी में। अ, ई, उ, री, री, ठीक है ना? अब इसमें कितना वक्त लगा है? कुछ नहीं लगा है ज्यादा, 1 सेकेंड में लगा होगा, 2 सेकेंड लगा होगा। उतने से समय में मोक्ष हो सकता है यदि जीव प्रवृत्ति करना बंद कर दे, ठीक है ना? अयोग संवर जो 14 गुणस्थान की चर्चा आप सुनते हैं, 14वां गुणस्थान जो होता है उसको अयोग संवर का गुणस्थान कहा जाता है। और अयोग संवर का मतलब क्या है कि उस गुणस्थान में पहुंचने पर जीव अपनी शारीरिक, मानसिक और वाचिक सभी प्रकार की प्रवृत्ति को बंद कर देता है। तो उसका हार्ट चलना भी बंद हो जाता है, ब्रेन चलना भी बंद हो जाता है, तो फिर वो रहेगा क्या इस धरती पर? उसका तो तुरंत मोक्ष होता है, ठीक है ना? तो ये प्रवृत्ति जो है वो कर्म बंध का कारण बनती है। इसकी प्रवृत्ति को ही चंचलता शास्त्र की भाषा में कहा जाता है कि जीव के अंदर जब तक चंचलता बनी हुई है, जब तक प्रवृत्ति चालू रहती है, तब तक उसका अजीव तत्व के साथ, कर्म तत्व के साथ संबंध बना रहता है। और जब तक कर्म के साथ उसका संबंध है तब तक वो संसार में इसी तरह से जन्म मरण के चक्र में चलता रहेगा, नाना योनियों में परिभ्रमण करता रहेगा और नाना रूपों में जन्म लेता रहेगा। तो आवश्यकता क्या है? हमें ये समझना है कि कर्म बंध जिन कारणों से हो रहा है, क्या हम उसका किसी तरह से संवर कर सकते हैं, उनका निरोध कर सकते हैं, और किस रूप में कर सकते हैं, ये हमें समझना है। तो कर्म आने के 5 मूल द्वार हैं। पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है अव्रत, तीसरा है प्रमाद, चौथा है कषाय और 5वां है योग। मिथ्यात्व का मतलब जब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचानेगा कि मैं आत्मा हूं, अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति का धारक आत्म तत्व हूं, परमात्मा तत्व हूं, इस स्वरूप को जब तक जीव नहीं पहचानेगा और अपने को ये समझता रहेगा कि मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, उन सब चीजों में ही उलझता रहेगा, तो वो निरंतर कर्मों से बंधता ही रहेगा, उससे मुक्त होने की बात संभव नहीं होती है। तो उसे अपने स्वरूप को पहले पहचानना होगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर के साथ मेरा संबंध कर्म के कारण से बना हुआ है, और कर्म आता है मेरी प्रवृत्ति के कारण से। तो क्या मैं प्रवृत्ति का निरोध करके कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकता हूँ और अपने स्वरूप को पहचान सकता हूँ, अपने स्वरूप में रह सकता हूँ? ये जब तक उसके अंदर संकल्प नहीं जागता है तब तक वो इस कर्म के चक्र में चलता रहता है। तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा हमारे संसार कर्म का बंध का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य अपने स्वरूप को भूला हुआ है, जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है। वो जानता ही नहीं है कि वो शुद्ध आत्म तत्व है और उसमें ये शक्ति है जिसको उसे पाना चाहिए और उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। उसका पुरुषार्थ तो जिंदगी भर किसी और चीज के में लग जाता है, परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अन्य सब चीजों में हमारा समय व्यतीत हो जाता है और अंत समय में हम सोचते हैं कि अब हम कुछ कर नहीं पाए।
तो वो तो फिर समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। तो मिथ्यात्व सबसे पहला है कि हम अपने स्वरूप को पहचानें और उसको पाने की कोशिश करें। दूसरा है अव्रत। हम मिथ्यात्व से तो निकले हुए हैं, सम्यक तो हमें प्राप्त है, इसीलिए हमारे धर्म में रुचि है, इसीलिए हम आत्म तत्व के बारे में जानना भी चाहते हैं, जिज्ञासा भी करते हैं, स्वयं पहचानते भी कि हम आत्मा है। तो इसमें हमें कोई संदेह नहीं, हमारे पास में ये हमें सम्यक तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास में सम्यक तो है, आत्म तत्व का हमें बोध है, किंतु हमारे अंदर इच्छाएं अनगिनत है। उन इच्छाओं के पीछे मनुष्य भागता रहता है और उसके कारण से भी वो कर्म का बंधन करता रहता है। नई नई इच्छाएं उसके अंदर पैदा होती है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो निरंतर लगा रहता है और नए नए कर्मों का बंधन करता रहता है। तो क्या हम इच्छाओं का अल्पीकरण कर सकते हैं? हमारी आवश्यकता जितनी है वो तो बहुत सीमित है, किंतु हम अनावश्यक बहुत सारी इच्छाएं अपने अंदर पालते हैं और उसके कारण से हमारा समय उनकी पूर्ति में लगता रहता है और अनेक नए बंधनों को हम अपने आप बुनते रहते हैं। कहते हैं ना, मकड़ी जो जाला बनाती है वो स्वयं ही जाला बनाती है और स्वयं ही फंसती रहती है। इसी तरह से हम इच्छाओं का इतना ताना बाना अपने आसपास में इतना बुनते रहते हैं, हम स्वयं इच्छाएं पैदा करते रहते हैं, फिर उसमें उलझते रहते हैं और सोचते हैं कि अरे मैं तो फंस गया, मैं कैसे निकलूं। एक बार राजा जनक बैठे हुए थे अपने दरबार में और एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज हम क्या करें, हमारे सामने ये समस्या है, वो समस्या है, हम उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो जनक ने एक खंबा था अपने महल के अंदर, उस खंबे को पकड़ करके कहा कि अरे मैं क्या करूं, ये खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो वो व्यक्ति जो समाधान लेने आया था उसने कहा कि ये कैसे राजा है, खंबे को तो स्वयं ने पकड़ रखा है और कंप्लेन कर रहे हैं कि खंबे ने मुझे पकड़ रखा है। तो उसने कहा कि राजन आप एक खंबे को स्वयं अपने हाथों को ढीला करिए, छोड़िए, तो ये खंबे ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने उसको पकड़ रखा है। ठीक राजा जनक ने उससे कहा कि मैं तुम्हें भी यही कहना चाहता हूँ, समस्याएं तुम्हें नहीं घेरती, तुम स्वयं समस्याओं को क्रिएट करते हो और तुम ही उसमें उलझते रहते हो। कोशिश ये करो कि तुम उस समस्याओं से स्वयं कैसे अलग हो सकते हो। तो ये ताना बाना मनुष्य स्वयं ही बुनता है। दुख का कारण मनुष्य का स्वयं ही है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन में दुख क्यों आता है, कुछ धार्मिक परंपराएं ऐसी मानती है कि मनुष्य के जीवन में दुख इसलिए आता है ताकि मनुष्य जागरूक रहे, कोई गलती ना करे, शिक्षा ले उससे। जब उसके जीवन में दुख आएगा तो उसे समझ में आएगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, इसलिए भगवान ने दुख को क्रिएट किया है। जैन सिद्धांत तो ऐसा मानता नहीं कि भगवान सुख या दुख क्रिएट करते हैं, वो तो सुख या दुख के क्रिएटर नहीं है, वो तो मुक्ति के मार्ग प्रशस्त भले करते हैं किंतु वो किसी तरह का क्रिएशन नहीं करते हैं। तो दुख को क्रिएट करने वाले हम स्वयं ही हैं। हम अपने ही अशुभ कर्मों से, हमारी अपनी असीमित इच्छाओं से हम स्वयं अपने दुख का सृजन करते हैं, हम नई नई समस्याओं को आमंत्रित करते हैं। तो ये कर्म बंध का बहुत बड़ा एक कारण है हमारी इच्छाएं, असीमित इच्छाएं। आवश्यकता एक अलग चीज होती है, आकांक्षा एक अलग चीज होती है। आवश्यकता का मतलब है नेसेसिटीज और आकांक्षा का मतलब है एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस। आपके अंदर वो एस्पिरेशंस जो हैं वो आप अपने आप जनरेट करते हैं, जो जरूरी नहीं है आपको अंदर में जनरेट करने की, किंतु आप अनावश्यक देखा देखी दूसरों को देख करके उस तरह की इच्छाएं अपने अंदर पालते हैं। तो ये कर्म बंध का जो दूसरा कारण बनता है वो हमारी असीम इच्छाएं बनती हैं। तीसरा कारण जो है, हो सकता है कि आप बहुत सीमित चीजों का उपयोग करते होंगे, इच्छाएं बहुत अधिक नहीं रखते हैं, किंतु तीसरा फैक्टर भी हो सकता है हमारा कारण बन रहा है कर्म बंध का, और वो है प्रमाद। प्रमाद क्या चीज है? शास्त्र की भाषा में जब जब हम आत्मा से हट करके किसी और चीज में उलझते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो एक प्रकार का प्रमाद है।
यानी सांसारिक चीजों में हमारी रुचि है और अध्यात्म में रुचि नहीं है, तो ये एक प्रकार का प्रमाद है। और प्रमाद के कारण से भी जीव जो है कर्म का बंधन करता रहता है। हम गलती करते हैं वो तो प्रमाद है ही, किंतु जब जब हम आत्मा के प्रति अजागरूक बनते हैं और इस बात का विवेक नहीं करते हैं या चिंतन नहीं करते हैं कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा, अगर मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं तो उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में जब जीव चिंतन नहीं करता है तो वो अपने कार्यों को करता रहता है और नए कर्मों का बंधन करता रहता है। तो प्रमाद भी जीव के कर्म बंधन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसे निरंतर आत्मा के प्रति जागने की आवश्यकता है। हम यूं तो जागे हुए हैं, अभी देर तक आप जागे रहे पर्युषण पर्व के दौरान और इन चीजों को सुन रहे हैं। तो जागना, एक तो आंखें खुली रहना, ये एक जागरण अलग प्रकार का जागरण है। एक आत्मा के अंदर की जो जागृति है वो एक अलग चीज है। वो तब हमारे अंदर काम करती है जब हम इस विषय में जानते हैं कि कर्म हमारे सुख या दुख का कारण बनते हैं, हमारे बंधन का कारण बनते हैं, और इनसे अगर हम मुक्त नहीं होंगे तो निरंतर इसी तरह से हमें इस संसार चक्र में चलते रहना होगा। तो हम जब अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होते हैं, अपने स्वरूप के प्रति जागरूक होते हैं, कर्म बंधन से बचने की जब हमारे अंदर में भावना तीव्र बनती है, तब हमारे अंदर अप्रमाद का जागरण होता है। हम अंदर से जागरूक बनते हैं और निरंतर हर कर्म में जागरूक बने रहने का कोशिश करते हैं, बंधन से निरंतर बचने की कोशिश करते रहते हैं। तो अप्रमाद से हम कर्मों से मुक्त होते हैं और प्रमाद से कर्मों का बंधन करते रहते हैं। चौथा तत्व ये है कि हो सकता है आप बहुत जागरूक भी हैं, इन सब चीजों के बारे में सोचते भी हैं, किंतु कभी कभी हमारे अंदर कषाय की तीव्रता हो जाती है, क्रोध आ जाता है। सब चीजें अगर ठीक हमारे हिसाब से चल रही है तब तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ कि क्रोध आ जाता है। हो सकता है क्रोध आने का कारण तो सही हो, उचित हो, परंतु क्रोध क्रोध ही है। कोई भी चीज हम चाहे अच्छी के लिए ही भले क्रोध करें, किंतु अगर वो क्रोध है तो वो तो कषाय कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। कारण उसका भले कितना ही अच्छा हो सकता है, कोई जेन्युइन रीजन से हम कोई क्रोध करते हैं, किंतु क्रोध हमारी आत्मा के लिए कभी हितकर नहीं होता है। क्रोध एक प्रकार से आत्मा में उत्तेजना क्रिएट करता है और उस उत्तेजना से कर्मों का बंधन होता है। तो ये कषाय जो है वो हमारे कर्म बंध का बहुत बड़ा कारण है। 10वें कालिक सूत्र में भगवान महावीर ने कहा कि चत्तारी ए कसिना कसाया सिंचंती मूलायम पुनः। हम ये जो जन्म और मरण कर रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा अपना कषाय है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जो कषाय हमारे अंदर विद्यमान है ये हमारे पुनर्जन्म की जड़ को सींच रहे हैं। जैसे आप पेड़ में पानी देते हैं तो पेड़ फलता फूलता रहता है, नए नए फूल, नए नए फल, नई पत्तियां उसमें आती रहती है। उसी तरह से जीव में जब तक ये क्रोध, मान, माया, रूप, कषाय विद्यमान रहते हैं तब तक हमारा जन्म होता रहता है। ये हमारे जन्म और मरण की जड़ को सींचते रहते हैं। तो कषाय से कर्म का बंधन होता है। कषाय तो मूल कारण माना गया है, और सब चीजों पर हम ध्यान दे या ना दे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु कषाय पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो कर्म बंधन से बचना बिल्कुल असंभव है। तो कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। 9वीं शताब्दी के आचार्य हुए हैं आचार्य हरिभद्र। वैसे तो वो ब्राह्मण परंपरा से आए थे, किंतु जैन परंपरा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के वो जैन साधु बन गए थे और फिर आचार्य भी बन गए थे। उन्होंने 1444 बुक्स लिखी, 1444 बुक्स लिखी है। अभी आपके पास में वो सारा साहित्य सुरक्षित नहीं है, किंतु अभी भी उनके जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वो भी अपने आप में बहुत गंभीर ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में उन्होंने एक बात कही है कि कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवा। मोक्ष के नाम किसका है? जब आप क्रोध, मान, माया और लोभ या राग और द्वेष, इन कषायों से अपने आप को जिस दिन मुक्त कर लेते हो, ये समझ लो कि धरती पे रहकर के ही तुम मोक्ष में चले गए हो।
मोक्ष में जाने या उस स्थान पर जाना, यानी लोक के अंत में मोक्ष जहां पर है वहां पहुंचना तो मोक्ष होता ही है, किंतु उस मोक्ष की आप चिंता ना भी करें, धरती पे रहते हुए भी आप मोक्ष का जीवन जी सकते हैं, मुक्त की तरह जीवन जी सकते हैं यदि आप कषाय मुक्त हो जाते हैं। तो कषाय मुक्ति ही मूल में मुक्ति है, मोक्ष है, इस बात को हमें समझना है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कषायों के कारण से कर्म का निरंतर जीव को बंधन होता रहता है। इनसे हमें मुक्त होना है। हमारा क्रोध चाहे कितना ही सही रीजन से किया जाए, वो हमेशा आत्मा के लिए तो घातक ही होता है। आपकी परिस्थिति में कहीं कोई नियंत्रण करने के लिए जरूरत पड़ सकती है, किंतु आत्मा के स्तर पर वो कभी हितकारी नहीं होता है। तो हमें कषाय से मुक्त होना है। एक गांव में कुआं था, उस कुएं का पानी बहुत मीठा जल था, गांव वालों के लिए एक तरह से मीठे जल का वही स्रोत था। लोग पानी लेने के लिए कुएं पर जाते हैं, किंतु एक दिन देखते हैं कि वो पानी जब वो उस कुएं से वो निकालते हैं, उस पानी में बड़ी दुर्गंध आ रही थी। तो गांव वाले हैं, बहुत चिंतन आगे पीछे तो नहीं किया उन्होंने, और कुआं भी बहुत गहरा था, तो ऊपर से देखने से कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि क्या कारण बन रहा है कि आज पानी इतना दुर्गंध क्यों छोड़ रहा है। बहुत विचार किया पर कुछ समाधान नहीं मिला। तो एक योगी आए हुए थे शहर में, तो उनसे वो मिले और कहा कि महाराज, हमारी बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी जल संकट है हमारे गांव में। पानी जो शुद्ध पीने का मीठा पानी है वो भी आज दुर्गंध युक्त हो गया है, तो हम पानी भी नहीं पी पा रहे आप, और ये तो पानी के बिना तो जीवन कैसे चले। तो संत ने कहा कि अच्छा, तो मैं गंगा जल, मेरा मंत्रित जल देता हूं, तुम मंत्रित जल को उस कुएं में डालो, वो ठीक हो जाएगा पानी। गांव वाले गए, उस जल को डाला, बाल्टी एक बार निकाली तो लगा कि पानी शुद्ध हो गया है, किंतु फिर दूसरी बाल्टी डाली तो फिर वैसे ही स्मेल आ रही है। तो वो वापस उस संत के पास में गए। संत ने कहा कि देखिए, मेरा मंत्रित जल तो काम कर सकता है, किंतु अगर जल के अंदर कोई ऐसी गंदगी पड़ी है जो कि नई स्मेल क्रिएट कर रही है, तो उसका तो पहले समाधान तुम्हें करना पड़ेगा। अंदर में जाकर के कुएं के अंदर उतर करके देखा तो कुएं के अंदर छोटे छोटे कुत्ते के 4 पिल्ले जो गिर गए थे कुएं के अंदर, वो मर चुके थे और उनकी बॉडी से वो सरांध पैदा हो रही थी, दुर्गंध पैदा हो रही थी। उन्होंने जैसे ही उन पिल्लों को निकाला और पानी को अंदर, मंत्रित जल को अंदर डाला, तो पानी स्वच्छ हो गया, सुगंधित हो गया, पीने योग्य हो गया। ये कहानी से इतनी सी बात हमें समझना है कि जब तक हमारे अंदर ये कषाय रूपी 4 पिल्ले रहेंगे, तब तक हम ऊपर से कितना भी मंत्र करे, तंत्र करे, यंत्र करे, कुछ भी करे, वो वापस वापस उससे दुर्गंध पैदा होती रहेगी, नई दुर्गंध क्रिएट होती रहे। इसलिए हमें उन कषायों को दूर करके फिर मंत्र तंत्र करेंगे तो उसका बहुत प्रभाव होगा, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। किंतु हम जस्ट ऊपर से तो कुछ करते रहे और अंदर के कषायों को कम नहीं करेंगे, तो वो ठीक है, थोड़े टाइम बीइंग के लिए वो मंत्र काम करेंगे, ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ दें, परंतु साथ में मूल बीमारी पर ध्यान देना है कि अंदर में वो जो रोग का कारण है उसको दूर करने पर ही पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। तो कषाय को कम करना, और लास्ट सबसे बड़ा कारण बनता है कि जीव में कषाय भी कम हो जाता है, किंतु जब तक प्रवृत्ति चालू है तब तक वीतराग को, तीर्थंकरों को भी कर्म का बंधन होता है। अब तीर्थंकरों में तो न तो कषाय है, न प्रमाद है, न अविरति यानी कोई तरह की इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं हैं उनके अंदर, न किसी प्रकार का मिथ्यात्व है, किंतु वो प्रवृत्ति जब तक करते रहते हैं तब तक उनको भी कर्म का बंधन होता है। किंतु उनके कर्म बंधन की एक विशेषता ये होती है कि उनका कर्म बंधन होता है एक समय के लिए, मुश्किल से 2 समय, जिसे कहा जाता है कि पहले समय में कर्म आत्मा के साथ लगता है और दूसरे समय में सेपरेट हो जाता है ना। समय कितना छोटा होता है ये तो आप सभी जानते होंगे। तो 2 मोमेंट से ज्यादा समय का उनका बंधन नहीं होता है। दूसरा बंधन जो भी होता है वो पुण्य कर्म का होता है, पाप कर्म का बंधन कभी नहीं होता है।
तो ये उनके जीवन की बड़ी विशेषता होती है कि उनको कोई पाप कर्म नहीं लगता है, और कर्म भी जो है वो बहुत दो समय के लिए, बहुत थोड़े से समय के लिए, 1 मिनट जितना भी समय नहीं लगता है कर्म को अलग होने में। तो इस तरह का कर्म का बंधन वीतराग या तीर्थंकरों को भी होता है, और उसका कारण ये बनता है कि वो प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो प्रवचन करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव विहार करते हैं, लोगों से चर्चाएं करते हैं। तो वो जितनी भी थोड़ी बहुत प्रवृत्ति कर रहे हैं उसके कारण से वो थोड़ा बहुत उनके कर्म का बंधन होता है, और वो बंधन वैसे नेग्लिजेंट है, उसमें कोई उनको सोचने की जरूरत नहीं, कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं है, वो कर्म तो अपने आप ही अलग हो जाते हैं। तो ये आपसे मैंने बताया कि जीव का हमेशा कर्म के साथ, अजीव के साथ संबंध बना हुआ है, और कर्म जब तक है तब तक ये भौतिक शरीर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, और जब भौतिक शरीर आपके साथ जुड़ा है तो भौतिक शरीर से जुड़ी हुई सारी आवश्यकताएं आपके साथ जुड़ जाती है, और उन आवश्यकताओं के जाल में जीव फंसता चला जाता है, और उस मकड़ी के जाल की तरह उलझता चला जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो हमें ये सोचना है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने, और कहाँ हम इन 5 आश्रयों में किस रूप में अपने आप में कमी ला सकते हैं, और अपने आप को कर्म के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज की बात हम संपन्न करते हैं। किसी के कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, और मंगल पाठ सुनना चाहे तो मंगल पाठ सुना देते हैं। मंगल पाठ सुना दीजिए। समझी ये संवर की पारणा करनी है क्या उसकी? हाँ हाँ, संवर की पालना कर सकते हो। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया ना। हाँ, 9वें संवर व्रत में जो अतिचार दोष लगाओ उसकी आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन के सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, संवर के नियमों की पूरी तरह संभालना की, अवधि के पहले संवर को पूरा किया, तत्समिच्छा में दुक्कड़। तो मंगल पाठ सुना देते हैं, पर किसी के कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। जिनको मंगल पाठ सुनना है वो सुन सकते हैं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदामि नमन स्वामी। वंदामि नमः हाँ, अर्हब। वंदामि नमः। हाँ, कुछ प्रश्न है? क्या चीज? एक प्रश्न है। हाँ बताइए। एक प्रश्न है कि एक पेड़ में एक आत्मा का निवास है, एक जीव है या अनंत जीव है? जो पेड़ जहाँ जड़ से शुरू होकर के ऊपर तक जो फ्लरिश हो रहा है, जो एक बॉडी है, वो तो अपने आप में एक ही जीव का शरीर है, किंतु उसका तने में उसकी जो तने के में छाल होती है, उस पर पत्तियां होती हैं, उस पर फूल होते हैं, उस पर फल होते हैं, तो इनमें अलग अलग जीव हैं। ठीक है ना? तो एक जीव के ऊपर आश्रित अनेक जीव होते हैं। तो मूल जो बॉडी है वो तो एक ही जीव की है, किंतु उसमें जो अदर पत्ते निकलते, फल निकलते, फूल निकलते, इन सब में अलग अलग जीव हैं। तो एक एक पत्ती में एक एक जीव है, सीड में एक एक सीड के अंदर एक एक जीव है। ठीक है ना? तो एक एक फ्लावर में जीव हैं, तो वो अलग अलग जीव भी होते हैं, उनको आश्रित जीव बोला जाता है। इसलिए एक पेड़ में असंख्य जीव होते हैं, एक ही जीव नहीं होता है। मूल जीव एक होता है, किंतु उसके अधीनस्थ जो है कई जीव होते हैं। इसीलिए जब कई पेड़ों की टहनी को काट के फिर वापस दूसरा पेड़ बन जाता है, इसी कारण से। हाँ, क्योंकि वो अभी लिविंग कंपोनेंट है ना, एक तरह से लिविंग पार्ट है। जब आप उसको करें तो वो ग्रो कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस पेड़ की ब्रांच जो है वो ग्रो करेगी। सबकी तो नहीं भी करती होगी। 8 प्रकार की वनस्पतियां मानी गई है, तो कौन सा हिस्सा ग्रो करेगा, कौन सा हिस्सा ग्रो नहीं करेगा, किस पेड़ का करेगा, किसका नहीं करेगा, तो वो देखना पड़ता है कि कौन ग्रो कर सकता है। तो वो संभव है। जब तक वो लिविंग है, उसमें लाइफ है, तब आप उसको कहीं और लगा दे, प्लांट कर दे, तो वो फ्लरिश हो जाएगा। हाँ, कुछ समय के बाद में अगर टाइम से पहले आपने उसको नहीं किया है तो वो डेड हो सकता है, परंतु अगर टाइम के अंदर कर दिया तो वो
फ्लरिश हो सकता है। जैसे हमारे अंगों का भी होता है ना कि डेथ हुई किसी की और तुरंत ही अगर आंखें कहीं किसी और को लगा दी जाती है या हार्ट कहीं किसी और की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो वो वर्क कर देता है, क्योंकि वो अभी डेड हुआ नहीं, फंक्शनल था और उसी टाइम दौरान आपने उसको किसी और बॉडी में फिट कर दिया तो वो उस बॉडी के साथ कनेक्ट होकर फिर वापस फंक्शनिंग उसकी शुरू हो जाती है। समनी जी, एक प्रश्न था। मेरे बेटे को प्रश्न है, तो मुझे जैसा आपने समझाया कि जैसे ऑयल है या सोना है वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, किसी चीज के साथ रहता है। तो वो मुझे पूछ रहा था कि जैसे ऑक्सीजन है तो वो तो अपने प्योर फॉर्म में रहता है, तो मतलब कुछ चीजें हैं जो प्योर फॉर्म में भी रहेगी। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं आपसे पूछ लेता। नहीं, तो बच्चे ने अच्छा सोचा है, बहुत अच्छी बात है। वो बात सही है, परंतु ऑक्सीजन जहां से निकल रही है, पेड़ से निकल रही है ना, तो पेड़ जो है केवल वो जीव भी है और जड़ भी है साथ में, तो उसका वो बाय प्रोडक्ट है एक तरह से, ऑक्सीजन उसका बाय प्रोडक्ट है, तो वो तो शुद्ध रूप में निकल सकती है, वो बात सही है। हाँ जी, कृतिक। पानी भी तो शुद्ध जीव है, सबने जी, पानी भी शुद्ध जीव है। पानी शुद्ध जीव का मतलब जिसमें मतलब कोई शरीर मुक्त जीव नहीं है ना, वो पानी भी शरीर है, बॉडी है, ठीक है ना, जल भी बॉडी है एक प्रकार की। जीव तो उसके अंदर है, जैसे इसमें इस शरीर के अंदर जीव है, किंतु जीव तो दिखता नहीं है ना, दिख जो रहा है वो तो शरीर है। इसी तरह से पानी को आप जो देख रहे हो, तो वो पानी को जो देख रहे हो, वो पानी अपने आप में पानी की बॉडी है, जीव तो आपको दिखता नहीं है ना डायरेक्टली, तो इट्स नॉट ए प्योर फॉर्म। नो, ये प्योर फॉर्म होता है तो मुक्त आत्मा कहलाती, वो तो संसारी, और वो भी एक इंद्रिय जीव है। अच्छा, समझी जी, मेरा प्रश्न है कि जब प्रतिक्रमण का एंड होता है तो हम 2 नमथुनों के पाठ बोलते हैं, एक अरिहंतों को, सिद्धों को, लेकिन वहां जब लिखा आता है तो लिखता है तीसरा नमथुनो आचार्य जी को, वो हम बोलते तो है नहीं। ओके, तो आप पहली बार शुरुआत में जब प्रतिक्रमण शुरू करते हो तो एक नमथुनम पहले बोलते हो ना, स्टार्टिंग में 3 हो जाते टोटल। अच्छा, तो वो उनके लिए। हाँ, पहला नमथुनम आप शुरुआत में बोल चुके स्टार्टिंग। ठीक है। समनी जी, वो ये जो प्रतिक्रमण है ये पूरा हिंदी में भी है क्या? नहीं, क्योंकि बहुत सी प्राकृतिक में तो वो हमें तो समझ तो नहीं आता, हम सुनते हैं जरूर पर समझ तो नहीं आता क्या हो रहा है। वो बात सही है, ऐसा है ना कि देखिए, शास्त्र की भाषा, शास्त्र को जल्दी से कोई चेंज नहीं करता है, कर दे तो फिर शास्त्र ही खत्म हो जाएंगे कुछ समय के बाद, है ना, वो बदलते बदलते कुछ और ही हो जाएंगे, तो उस मूल पाठ को नहीं बदला जाता है, वो तो एज इट इज ही रखा जाता है। ये चूंकि आज आप अंग्रेजी या हिंदी को समझते हो कि आम पब्लिक की भाषा है, वैसे भगवान महावीर के समय ही प्राकृत आम पब्लिक की भाषा थी, ये आम पब्लिक की भाषा में ही बोलाया गया है, बट वो भाषा आज आपके लिए फॉरेन हो गई है या बहुत ही पुरानी भाषा हो गई है, तो आउट ऑफ डेट हो गई है। बट इसका मीनिंग अगर समझना चाहे तो हम ये भी समझा सकते हैं अपनी चर्चाओं में, ताकि आप जो कर रहे हैं वो आप समझे भी सही कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, आप वो प्रतिक्रमण का मतलब समझा दो एक दिन ना, जैसे कल ही करवा दो, क्योंकि जब अगर लेट करेंगे तो फिर वो भाव नहीं बनेंगे, तो कल प्रतिक्रमण का हमें मतलब समझा दो। मतलब इतनी सारी चीजें बोलते हैं वो, उसमें हमें जो हिंदी में बोल रहे हैं पूरा वो तो समझ आता है सब कुछ, पर जो प्राकृतिक भाषा में बोलते हैं वो समझ नहीं आता है, पर हम सुन रहे हैं बस कान से, क्योंकि प्रतिक्रमण है तो सुन रहे। सही बात है, तो ऐसा है कि हाँ, तो वो आपको वो भी बता देंगे कि वो क्या चीज है। मूल बात में जैन धर्म में ये है कि बात बात पर अहिंसा पर विचार किया गया है, अगर आप चल रहे हो तो भी कोई तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, आप बात कर रहे हो तो भी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कार्य सोच रहे हो तो भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो उसमें ये बताया गया है। जैसे इच्छा में पड़ी, पहला शुरू चलता है इच्छा में पड़ी कमी मेरी अवैया विराना है गमना गमने वाला है, इसमें ये है कि आप चलते हुए किस किस तरह की हिंसाएं आपके द्वारा होती है, तो उसका जिक्र किया गया है कि आप चलते समय किस तरह से किसी को हर्ट कर देते हो, किसी को इंजर कर देते हो, किसी को वायलेट कर देते हो,
किसी को टॉर्चर कर देते हो, किसी के ऊपर पैर दे देते हो, तो वो एक इंद्रिय जीव भी हो सकता है, 5 इंद्रिय वाला जीव भी हो सकता है। कभी अपन भीड़ में निकलते हैं तो मनुष्य भी एक दूसरे को पैर दे करके निकल जाता है, कभी नहीं, वो हर्ट कर रहा है ना किसी को, तो उसमें वो चलने से संबंधित सारे बताए कि आप चलते समय किस किस तरह से हर्ट करते हो जीवों। अच्छा, तो आप उसकी आपने प्रतिक्रमण वो हाँ लाइन आती ना पूरे अय्यारो मच्छामि दुक्कडम, समझ नहीं आता क्या है अय्यारो मच्छामि ओके। अतिचार इसका मतलब दोष, आप चलते समय जो दोष लग गया है उसकी शुद्धि करो, उसकी मैं शुद्धि कर रहा हूँ, उसके बच्चा में दुक्रम कर रहा हूँ। अतिचार का मतलब होता है दोष। पर समझ लीजिए आप पूरे प्रतिक्रमण का एक बारी वो एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा प्रतिक्रमण करने में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। तो हम वो ह्यूस्टन की वेबसाइट पे जो पिछले साल समरी जी ने पूरे प्रतिक्रमण का मतलब बताया था, वैसे अगर डायरेक्ट अगर देखना भी हो तो ह्यूस्टन वाले समरी जी पिछले साल जो वेबसाइट है उस पे है। अब तो समनी जी सामने, तो हम समनी जी से सुन लेना अपने कान से, नहीं बता रहा हूँ, वो ज्यादा अच्छा है। सुन के भी बाद में और देखना हो सही बात है। एक बार यहाँ सुन लीजिए, फिर बाद में यहाँ 2-3 बार उसको सुन लीजिए, तो ताकि आपको दिमाग में पूरा क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। और आप एक एक श्लोक का मतलब बताएंगे तो पता लग जाएगा। हिंदी का तो नहीं, सब वो तो पूरा भजन है, वो तो समझ आता है, वो तो वो नहीं। जो भी प्राकृतिक भाषा वो आप समझा दीजिएगा जरूर। आज आपने बताया कि वो कुंथु के जीव सबसे छोटे, हम वो निगोद के जीव को सबसे छोटा समझते थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, ये बात सही है आपकी। मुझे ये कहना चाहिए कि निगोद के जीव सबसे सूक्ष्म होते हैं, कुंथु से भी सूक्ष्म जो है निगोद के जीव होते हैं। ये बात आपकी सही है बिल्कुल। हम जो देखते हैं जीवों को, जिन जीवों को हम देख सकते हैं, उसमें सबसे छोटा जीव जो है कुंथु का जीव है। निगोद के जीव को तो हम देख नहीं सकते ना। हाँ, निगोद के जीव अपने को दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो वो ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी बात कहते हैं तो वो एक्चुअल में कॉन्टेक्चुअल होती है, सापेक्ष होती है, रिलेटिव स्टेटमेंट होता है, तो वो थोड़ा वो स्पष्ट कर देना अच्छा रहता है। तो आपने अच्छा किया, अच्छा प्रश्न किया। चलिए और कोई? समझिए कुंथु का जीव एक इंद्रिय होता है। हाँ, कुंथु का जीव एक इंद्रिय हो एक इंद्रिय नहीं होना चाहिए, वो 2 इंद्रिय वाला होना चाहिए। फिर 2 इंद्रिय तो फिर बादर होगा ना, फिर वो तो दिखेगा ही। इसलिए मैं उसको सूक्ष्म नहीं कह रही हूँ, उसकी बॉडी सबसे छोटी होती है ना, मैं उसको सूक्ष्म जीव नहीं बता रही हूँ। वो इतना छोटा होता है, शरीर उसकी रचना उसकी इतनी छोटी, जो जितने जीवों की अपनी बॉडी देखते हैं उसकी कंपैरिजन में उसकी बॉडी बहुत छोटी है। तो आप कभी कभी कागज में देखते होगे, पेपर में बुक्स अगर लंबे समय पड़ी रह जाती है तो उसमें उस तरह के जीव हो जाते हैं। ओह अच्छा, छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है उसकी बॉडी। ठीक है समनी जी, वंदामी वो 2 इंद्रिय होना चाहिए, एक इंद्रिय नहीं। हाँ जी, स्वामी समनी जी, स्वामी समनी जी, आयम्बेल का प्रत्याख्यान कल करेंगे ना? ओके। परसों सूर्योदय तक एक करण एक योग से एक समय और एक प्रकार के अन्न से अधिक खाने का त्याग है, और शेष टाइम 3 आहार का त्याग है। मेरे को एकासना का पचकान, एकासना, हाँ, परसों सुबह सूर्योदय तक धारणा प्रमाणे एक टाइम से अधिक खाने का त्याग। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, चलिए। नरेंद्र भाई हमेशा 8 दिन एकासन करते हैं, जगदीश भाई भी कर रहे हैं, और बाकी समझी जी वो चली गई, वो नीलम बहन और अपर्णा, उनका आज तेला है, तीसरा है उन लोगों का। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी बात है। और यहाँ पे लोग जॉब पे भी जाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, उसमें तपस्या करना थोड़ा कठिन होता है कभी कभी। और नीलम तो हर साल 28 करती है पक्का। हाँ, अच्छी बात है। ठीक, ओके, कल मिलते हैं समनी जी। चलो समनी जी, सॉरी हम थोड़ा सा ना लेट हो गए। कोई बात नहीं।
ओके समझ जी, आज ओके, पाखी कल क्या कल चीज? मिलते हैं आपसे फिर। नहीं क्या समझ जी, चीज? हाँ आज पाखी थी ना, नहीं पक्की 14 कुछ 14 लोगों ने स्टूडेंट, अगर आज मानी है तो बात अलग है, हमारे कैलेंडर के हिसाब से कल है ना, कल है, तो इसलिए हमने फिर पक्की का आज प्रतिक्रमण नहीं करवाया। आज हमारे कैलेंडर के हिसाब से 13 से, परंतु हाँ कुछ लोगों के हिसाब से 14 से, तो फिर उनके हिसाब से पक्की है, बट हम अपना कैलेंडर फॉलो करते हैं, इस वजह से हमने आज पक्की नहीं मानी, उसको 13 माना है। राइट राइट, ओके ठीक है, कल करवाएंगे पक्की। ओके।